रामायण हिंदुओं का एक महाकाव्य है जिसमें राम शब्द की महिमा और शक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति के अंदर नई ऊर्जा का संचार करती है। राम शब्द के मात्र उच्चारण भर से व्यक्ति हृदय में सुख का अनुभव करता है। रामायण आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य है, लेकिन तुलसीदास एवं अन्य संतों द्वारा भी रामायण के अलग अलग संस्करणों की रचना की गई है, जो कि गद्य एवं पद्य दोनों स्वरूपों में उपलब्ध हैं। सबका सार और मूल रूपरेखा एक जैसी है, जिसमें पाप पुण्यों का फल उनके कर्मों अनुसार दिखाया गया है। श्री राम के आदर्शों और स्वाभिमान जीवन जीने की दिशा दिखाई गई है। अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन रामायण से जुड़े बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिनकी अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। रामायण से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्य आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नंबर 1, भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थी। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था और चारों भाइयों में ज्येष्ठ थी। लेकिन शांता के पैदा होते ही उन्हें अंग देश के राजा रोमपद ने गोद ले लिया था। नंबर 2, भगवान राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? हम सभी जानते हैं श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन कुछ ही लोग जानते होंगे कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे। दोस्तों, लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना गया है। नंबर 3, रामायण में वर्णित हर 1000 श्लोक के बाद आने वाली पहले अक्षर से गायत्री मंत्र का निर्माण होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र उद्गम होता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र को रामायण का सार माना जाता है। सर्वप्रथम इसे ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया। नंबर 4, श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास कहाँ गए थे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और कई साल वन में बिताए थे। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उस वन का नाम दंडकारण्य था। उस समय उस वन में सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और आरण्य शब्द का अर्थ वन है। नंबर 5, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं किया गया है। वन में जब एक स्वर्ण रूपी हिरण पे माता सीता मोहित होती हैं, तो वह प्रभु राम से उस हिरण को पकड़ने का अनुरोध करती हैं। राम हिरण का पीछा करते हुए जब वन में आगे तक निकल जाते हैं, तो मायावी रूपी हिरण, जो कि रावण का मामा मारीच होता है, लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारता है। सीता ये सुनकर लक्ष्मण को कहती हैं कि ये पुकार श्री राम की है और लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए जाने का अनुरोध करती हैं। परंतु घनघोर और मायावी वन, जिसमें अनेक राक्षसों का वास था, उस वन में लक्ष्मण सीता को अकेले छोड़ने में असहजता महसूस करते हैं और कुटिया के चारों तरफ अपने बाण से एक सुरक्षा रेखा खींच देते हैं, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। परंतु इस प्रकरण का उल्लेख रामायण में देखने को नहीं मिलता है। नंबर 6, रावण एक महान विद्वान एवं उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण बचपन से ही क्रूर प्रवृत्ति का नहीं था, अपितु वह एक ब्राह्मण ऋषि का पुत्र था। उसने कई वेदों का अध्ययन किया था और परम ज्ञानी माना जाता था।
उसके क्रूर और पापी होने का मुख्य कारण था रावण की माता का राक्षस कुल, जिन्होंने उसमें तमाम आसुरी शक्तियों का संचार किया। रावण के महाज्ञानी और दृढ़ शिव भक्त होने का एक यह भी प्रमाण है कि रामेश्वरम में सेतु निर्माण के पश्चात श्री राम ने महादेव के परामर्श पे रावण को ही शिवलिंग स्थापना की पूजा के लिए आमंत्रित किया था। साथ ही रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था और अपने ध्वजा पे वीणा को प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग करता था। नंबर 7, इंद्र के कारण मिला था कुंभकर्ण को सोने का वरदान। रामायण में कुंभकर्ण को सोने के वजह से जाना जाता है। कुंभकर्ण 6 मास तक निरंतर सोता रहता था और एक दिन बस खाने के लिए उठता था और पुनः 6 मास के लिए निद्रालीन हो जाता था। इसका कारण यह है कि एक बार ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहते हैं। यह देखकर देवराज इंद्र को लगता है कि कहीं कुंभकर्ण स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले, तो वे माता सरस्वती से अनुरोध करते हैं कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो जाएं, जिससे कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार कुंभकर्ण को वरदान में निंद्रासीन होने का वर प्राप्त हुआ। नंबर 8, माता सीता को क्यों मिला वनवास। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती वेदवती थी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 9, भगवान राम ने अनुज लक्ष्मण को क्यों दिया मृत्युदंड। रावण पे विजय प्राप्त करने और वनवास से लौटने के पश्चात प्रभु राम अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या का राजपाट संभाल रहे थे। एक दिन यमराज श्री राम से चर्चा करने उनके पास आते हैं और भगवान राम से अनुरोध करते हैं कि हम दोनों के मध्य होने वाली बात अत्यंत गोपनीय है, जो बंद कक्ष में होनी चाहिए, और उनसे वचन लेते हैं कि जो भी कक्ष में प्रवेश करेगा आप उसे मृत्युदंड देंगे। श्री राम उनको वचन देकर लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं और कहते हैं जो भी कक्ष में प्रवेश करेगा मैं उसे मृत्युदंड दे दूंगा। कुछ समय पश्चात श्री राम से मिलने ऋषि दुर्वासा आते हैं और श्री राम को उनके आने की जानकारी देने को कहते हैं। भाई की आज्ञा से विवश लक्ष्मण उनसे कुछ देर प्रतीक्षा करने का अनुरोध करते हैं, परंतु स्वभाव से क्रोधित ऋषि दुर्वासा क्रोध में आके संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कहते हैं। ऋषि के कोप से अयोध्या नगर को बचाने के लिए लक्ष्मण अपना बलिदान देने का निश्चय करते हैं और कक्ष में प्रवेश कर श्री राम को ऋषि आगमन की सूचना देते हैं। कक्ष में लक्ष्मण को देखकर श्री राम अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और लक्ष्मण को मृत्युदंड से बचाने के लिए कुलगुरु वशिष्ठ से परामर्श लेते हैं। वशिष्ठ श्री राम को लक्ष्मण का त्याग करने को कहते हैं, क्योंकि अपनी किसी भी प्रिय वस्तु का त्याग उसके मृत्यु के समान होता है। लक्ष्मण को जब यह ज्ञात होता है तो वह श्री राम से उनका त्याग न करने को कहते हैं और मृत्युदंड को स्वीकार कर जल समाधि ले लेते हैं। नंबर 10, भगवान श्री राम सरयू में समाधि क्यों लेते हैं। पृथ्वी लोक पे समय चक्र समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम सरयू नदी में अपने शरीर का त्याग कर पुनः अपने वैकुंठ धाम को लौट जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से दिलचस्प और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल प्रचंड सत्य को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।